हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, सीयू ने बहुत ज्यादा ही गलत किया। ये बात आप लोगों में हर वो स्टूडेंट सोच रहे होंगे जिनका अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी पेपर में सप्ली आया होगा और आपके मन में बहुत सारे सवाल अभी चल रहे होंगे। मैं उन सारे छोटे छोटे डाउट्स को इस छोटे से वीडियो में क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। पहला डाउट तो यह है कि सर हम रीचेक में दे दे क्या और कितना मार्क्स आया है तो रीचेक में देने से देयर आर हाई चांसेस कि आपका मार्क्स बढ़ सकता है। पहला डाउट। दूसरा डाउट कि क्या सर रीचेक या रिव्यू में देने से पैसा लगेगा। तीसरा डाउट कि सर मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया, सिम 5 के किसी भी पेपर में सप्ली होने का मतलब मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया। चौथा कि सर मैंने किसी एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया था और मेरा सिम 5 में सप्ली हो गया तो अब मैं क्या करूं, मैं एमबीए कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये आपके मन में सवाल है। तो भाइयों बहनों, आपके इन सारे छोटे छोटे सवालों का मैं आपको इस वीडियो में जवाब दे रहा हूं और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, मेरा नंबर पे टेक्स्ट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। सुनिए, सबसे पहला बात कि सेमेस्टर 5 में अगर आपका अनफॉर्चुनेटली किसी भी पेपर में सप्ली हो गया तो आपके सारे पेपर जो है वो नॉन एमसीक्यू है। तो आप सारे पेपर को भी, जितने भी पेपर आपके नॉन एमसीक्यू है उनका आप रीचेक में दे सकते हो। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आई पर्सनली सजेस्ट कि आप अगर देना तो एफएसआई में देना, सेल्फ इंस्पेक्शन में देना, वहां पे मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहला बात। दूसरा बात कि सर कितना मार्क्स आया, अब मान लीजिए किसी का 3 आया है, किसी का 5 आया, तो आपका तो बढ़ के 21 मार्क्स नहीं बढ़ेगा। कॉमन सेंस से सोचिए। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपका 18 मार्क्स से ज्यादा आया है, आई पर्सनली सजेस्ट, वैसे अगर 15 से भी ज्यादा आया है तो आप दे सकते हो, क्योंकि यही बात अगर 1 साल पहले आप पूछते तो हम बोलते ना, बट लास्ट 1 साल से मैं देख रहा हूं कि रिव्यू, रीचेक या एफएसआई में मार्क्स बढ़ता है स्टूडेंट का, तो कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका 15 से ऊपर आया है तो यू कैन ट्राई, आई पर्सनली सजेस्टेड, आप कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है गाइस। दूसरा कि इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा कॉलेज आपको बता देगा और हम लोग भी नोटिफाई कर देंगे। दूसरा बात कि आपका 1 साल पूरा समझिए वेस्ट हो गया। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपके एग्जाम्स, सेम 5 के एग्जाम्स अब जो होंगे, अगली बार जब होंगे वो दिसंबर जनवरी में होंगे, लेकिन रिजल्ट निकलते निकलते मार्च अप्रैल हो जाएगा, तो समझिए आपका लमसम 1 साल पूरा वेस्ट हो गया। तीसरा, जिस भी एमबीए कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज से एक बार आप बात कर लीजिएगा, बट जहां तक मुझे नॉलेज है कि आपका एडमिशन जो है वो प्रोविजनल एडमिशन हो गया, प्रोविजनल मतलब होल्ड पे चला गया। क्लियर है। फिर भी आप अपना एमबीए कॉलेज में जहां पे एडमिशन ले लिए हो, एक बार उससे बात कर लिया कि भाई मेरा सप्ली हो गया है तो आगे क्या करना, वो लोग आपको ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। क्लियर है बाबू। और सेमेस्टर 5 के जिनका इकोनॉमिक्स में सप्ली है, आपको इको मैथ्स दोनों पेपर देना होगा। समझ रहे, जिनका इकोनॉमिक्स में सप्ली है आपको इको का भी एग्जाम देना होगा, मैथ्स का भी एग्जाम देना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि दोनों को जोड़ करके आपको सिर्फ 24 मार्क्स लाना था। तो भाइयों और बहनों, आई होप आपके सारे छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और याद रखिएगा, रिव्यू, रीचेक का या एफएसआई का चार्जेस होता है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए या फिर यूट्यूब में कमेंट कर दीजिए या फिर हमको टेक्स्ट कर दीजिए। और अगर आपने 6 का क्लासेस कहीं भी ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस ऑल्सो। मेरा नंबर है 9874411552। थैंक यू सो मच दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।